हेलो, आर योर पीरियड्स इर्रेगुलर? क्या आपका वेट बढ़ रहा है बिना किसी मेजर डाइट चेंज के? क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? हो सकता है कि आप पीसीओएस से जूझ रही हूं। तो मैं आज आपसे क्लियर बात करूंगी कि पीसीओएस क्या है और इसका प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ता है। हेलो, आई एम डॉक्टर विनीता खेमानी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आजकल मेरे क्लिनिक में बहुत सारे यंग वुमेन एंड गर्ल्स पीसीओएस के साथ आ रही हैं। उनके पीसीओएस के सिम्टम्स को लेकर आती हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी ऑफ देम 2 से 3 साल सिम्टम्स को इग्नोर करने के बाद आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पीसीओएस क्या होता है और उसका प्रेगनेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको बहुत लोग पीसीओडी भी बोलते हैं, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये सिर्फ पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें जो हमारी ओवरीज हैं वो एग रेगुलर रिलीज नहीं करती हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इररेगुलर ओव्यूलेशन। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि हर महीने ही एक एग रिलीज होगा, वो कभी भी होता है। तो जब इररेगुलर ओव्यूलेशन होता है यानी इररेगुलर एग रिलीज होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी टफ हो जाते हैं। पीरियड रेगुलर होगा, रेगुलर एग रिलीज होगा, प्रेगनेंसी इजीली कंसीव होगी। पीसीओएस के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के जो आप खुद समझ सकते हैं? एक तो है रेगुलर साइकिल, या तो महीने में 2 बार साइकिल हो रहा है या फिर 2 महीने तक नहीं आ रहा है। 40 दिन 45 डेज पे साइकिल हो रहा है। फ्लोलेस हो रहा है, फेस पे हेयर बढ़ रहे हैं, चिन पे, अपर लिप्स में, साइड्स में, ये सब में हेयर ज्यादा आ रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, एक्ने हो रहा है, एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है। तो ये सब पीसीओएस के सिम्टम्स हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत ही डॉक्टर से मिलिए और इवैल्यूएशन करवाइए। कॉमन क्वेश्चन है जो लोगों का है कि क्या मैं पीसीओएस में प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, पर उसके लिए पहले पीसीओएस को मैनेज करना और ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि पीसीओएस में कभी तो एग रिलीज नहीं होता है और कभी रिलीज होता है तो ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस उसकी क्वालिटी खराब होती है। तो टाइमली ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस का कम लेना, इन सब को ध्यान देने से पीसीओएस से ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है और प्रेगनेंसी आना भी पॉसिबल है। चलिए कुछ मिथ क्लियर करते हैं। जैसे फर्स्ट मिथ कि पीसीओएस सिर्फ ओवरवेट लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। लीन पीसीओएस भी होता है। लीन पीसीओएस मतलब दुबले पतले लोगों को भी पीसीओएस हो सकता है। सेकंड कि बर्थ कंट्रोल पिल से पीसीओएस क्योर हो जाता है। पीसीओएस क्योर नहीं होता, ट्रीट हो सकता है, और वो भी टेम्पोरली। बर्थ कंट्रोल पिल एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के। थर्ड एक बहुत कॉमन मिथ है कि पीसीओएस में तो नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल गलत। सही ट्रीटमेंट से, ओव्यूलेशन ट्रीटमेंट से बिल्कुल नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है। आजकल पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैडम पीसीओएस पहले तो इतना नहीं था, अब क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल सही बात है, अब पीसीओएस बहुत बढ़ गया। एक तो कि पीसीओएस डायग्नोज भी होने लग गया है, ज्यादा लोग आने लग गए हैं, कंसस हो गए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। और दूसरा क्यों बढ़ गया, इसके 3-4 मेजर रीजन है। पहला सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठ के काम करना, शरीर का मूवमेंट कम। दूसरा प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर फूड का इनटेक, जिसकी वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। स्लीप नहीं, प्रॉपर स्लीप नहीं, रात में फोन पे रहना, रात में जॉब की वजह से लेट सोना, जिसकी वजह से भी पीरियड गड़बड़ी होती है। और स्ट्रेस भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो हम मेडिकल टर्म्स में भी बोलते हैं कि पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिजीज है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटिंग पीसीओएस। क्या आपको लगता है कि आपको पीसीओएस है? तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो डॉक्टर से मिलिए, वो आपके कुछ हार्मोन टेस्ट, शुगर टेस्ट और इंसुलिन टेस्ट वगैरह करवाएंगे। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकती हैं? एक तो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप, अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट कीजिए। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, 40 मिनट्स 30 to 45 मिनट्स का रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस कम लेना, खाने में प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड कम खाना, और सही टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो बिल्कुल पीसीओएस को ट्रीट किया जा सकता है। पीसीओएस कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है जो बता रहा है कि बॉडी को बैलेंस की जरूरत है। यदि सही टाइम पे ट्रीटमेंट लिया जाए, सही गाइडेंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन,
तो बिल्कुल करेक्शन हो सकता है और फर्टिलिटी आउटकम भी बहुत बेहतर होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर आगे शेयर कीजिए। आई एम डॉक्टर विनीता खेमानी, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।